समाहरणालय स्थित जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त महोदय ने इस वित्तीय वर्ष निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रह का विभागवार समीक्षा किया तथा सभी विभागीय पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य के शेष बचे लक्ष्य को ससमय पूरा करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उपायुक्त महोदय ने सभी विभागीय पदाधिकारियों से राजस्व संग्रह में आ रही समस्या पर विस्तार पूर्वक वार्ता करते हुए आपसी समन्वय स्थापित करके कार्यक्रम करने की बात कही। इस वित्तीय वर्ष अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विभागवार किए गए राजस्व संग्रह की सूची भी जारी की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त शर्मा राजकमल के साथ अपर उपायुक्त श्री सुबोध कुमार एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनका समीक्षा हुआ है। सबसे प्रथम भू अर्जन से संबंधित जितने भी मामला है उसके बारे में प्रगति का समीक्षा किया गया। इस जिला के लिए मुख्यतः हम लोगों का NH 32 और 33 दोनों एक इम्पोर्टेंट आधारभूत संरचना के संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें मुआवजा भुगतान की स्थिति के बारे में समीक्षा की गई और कहीं कहीं वन विभाग से संबंधित पदाधिकारी का कोऑर्डिनेशन बना के कार्य करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। दोनों में प्रगति अच्छा है और जो रहते जिनका जो रोड एक्सटेंशन में जिनका ज़मीन जा रहा है उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा सहयोग प्रशासन को और NH को मिल रहा है। उनको भी जो दर सरकार के द्वारा नियम जो बनाया गया है उसके अनुसार जो दर उनको प्राप्त होगा उसके अनुरूप उनको राशि ससमय भुगतान करने का निर्णय भी प्रशासन ने लिया है। और अंचल अधिकारियों का जो समीक्षा हुआ है उसके दौरान विशेषकर 3 बातों पर चर्चा हुआ। जितने भी म्यूटेशन और सीमांकन संबंधित आवेदन है उस पर ससमय कार्रवाई करने के लिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया। पेंडेंसी पोजीशन भी सभी अंचलवार रिव्यू किया गया। कुछ जगह टेक्निकल रीजंस जो वेबसाइट और जो पोर्टल है उसके कारण कुछ म्यूटेशन बाद डिस्पोज करने में कठिनाई हो रही है। अदरवाइज़ संबंधित जानकारी राज्य स्तर के सेल को भी जानकारी दी गई है। बट अदर देन दैट जो भी सीमांकन मामले हैं उसमें जो सीमांकन के लिए जो आवेदन देते हैं उनको भी शुल्क जमा करना पड़ता है प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से। ज़्यादातर केस में शुल्क जमा नहीं होने के कारण उनको खारिज किया जाता है। तो उसका भी संबंधित जो भी आवेदक हैं उन तक संपर्क कर उस आवेदन को खारिज करने की रीज़न भी उन तक कम्युनिकेट करने के लिए अंचल अधिकारी को सूचना दिया गया है। इसी तरह सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण को भी हमको रोकना है। जो आज के दिन में अतिक्रमण होकर भवन या कोई पक्का कंस्ट्रक्शन बना है वहाँ नोटिस देकर विधिवत कार्रवाई करने के लिए एक अलग प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करते हुए बिना सुनवाई करके या एक तरफा जजमेंट करके किसी को बेदखल करना भी प्रशासन का या सरकार का मकसद नहीं है। तो उनको एक उचित मौका देते हुए कागजातों की जांच करने के उपरांत ही कार्रवाई ऐसे परिस्थिति में करें। लेकिन जो खाली ज़मीन है, जो आज के दिन में सरकारी ज़मीन है, जिसको गांव वाले या हमारे टाउन के निवासी जब उसको बचा के रखे हैं, कोई मैदान के रूप में यूज़ किया जा रहा है, कोई जनरल पब्लिक लैंड के रूप में आज के दिन में अवस्थित है।